किसी भी एग्जाम में सफलता प्राप्त करने के लिए हम लोग को किन किन बिंदुओं पर ध्यान देना पड़ता है, उस पर आज हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे विशेष। तो उसको हम लोग बोलेंगे सफलता के सूत्र, फॉर्मूला ऑफ सक्सेस। यही फार्मूला सबको अपना के कहीं भी हम लोग सक्सेस हो सकते हैं। तो सफलता के सूत्र, पहला है आपका सिलेबस। ठीक है, सिलेबस के बाद आता है सेल्फ स्टडी। ठीक है, सेल्फ स्टडी के बाद आपका आता है तीसरा नंबर में नोट्स। अब इन तीनों को सबसे पहले तो आपको अपना जिस भी चीज का तैयारी कर रहे हैं उसके लिए आपको सिलेबस को साथ में रखना है, भले कुछ भी परीक्षा क्यों ना। सिलेबस ले लीजिए, सिलेबस लेने के बाद अभी आपको सेल्फ स्टडी करना होगा। सेल्फ स्टडी के बाद जब जैसे ही सेल्फ स्टडी कीजिएगा तो सेल्फ स्टडी के साथ साथ आपको क्या करना होगा, नोट्स बनाना होगा। अब नोट्स बनाते समय अब आपका और एक मुख्य बिंदु है, उस पर ध्यान देना है। उसके लिए आपको इन तीनों बिंदुओं को कैसे करके आप प्राप्त कीजिएगा, उसके लिए आपको करना होगा गुरु का चयन। आपको एक टीचर सिलेक्शन करना होगा जो कि आप जिससे तैयारी कर रहे हैं, जिस भी विषय का, उस विषय से संबंधित आपको गुरु का चयन करना होगा कि ताकि आपको सही समय पर सही गाइड कर सके, सही दिशा निर्देश दे सके। और साथ ही साथ उसके बाद आपको किताब का भी चयन करना होगा, गुड्स बुक्स। तो किस किताब को किस तरह से पढ़िएगा, किस किताब से किस यूनिट से कितना आपका नंबर आता है, ये सारे चीज आप जो सिलेक्शन किए हैं टीचर, वो आपको मार्गदर्शन करेंगे। तो इस तरह से ये तीनों पॉइंट को गुरु के माध्यम से, अच्छी अच्छी पुस्तकों के माध्यम से, ये तीनों को आपको ध्यान देना है। ठीक है, इसके बाद जैसे नोट्स बनाए, अब आपको अगला पॉइंट आपको ध्यान देना है, उसको किस तरह से आपको रिवाइज करना है। बिना रिवाइज का आपका दिमाग में नहीं रहेगा, वो आप भूल जाइएगा। तो रिवाइज भी किस ढंग से करना है वो भी आपको वही शिक्षक बताते जाएंगे। जैसे जैसे रिवीजन कीजिएगा वैसे वैसे आपका दिमाग में सेट होते जाएगा और देखिएगा आपका दिनों दिन आपका मेमोरी में वो सेव होते जाएगा। तो ये हुआ चौथा पॉइंट। रिवाइज के बाद अब देख रहे हैं कि आपका सारा चीज याद होते जा रहा है। अभी आपका प्रश्न उठता है कि किस तरह से प्रश्न आता है, तो इसके लिए आपको करना है एक क्वेश्चन बैंक लेना है, या PYQ, इसको आपको व्यवस्था करना है। कम से कम 10 वर्ष का आपका क्वेश्चन बैंक से सोल्व करने सीखना होगा। तो इससे क्या होगा, आपका 50% क्वेश्चन आपका उसी से तैयार हो जाएगा। और आपको देखिएगा जैसे जैसे बनाते जाइएगा आपको अपना आत्मविश्वास बढ़ते जाएगा, और जैसे ही आत्मविश्वास बढ़ते जाएगा आपको लगेगा कि मैं इसमें कर सकता हूँ। अब अपने आप कह लीजिएगा, कोई भी परीक्षा क्यों ना दीजिए, आप अपने आप से ही आत्मविश्वास आपका बढ़ जाएगा कि मैं ये परीक्षा पास कर सकता हूँ। तो जैसे जैसे क्वेश्चन बनाते गए, आगे बढ़ते गए, देखिएगा आपका आत्मविश्वास बढ़ गया। अब सबसे अंतिम में मुख्य बिंदु रह जाता है प्रैक्टिस। अब कोई भी परीक्षा को पास करने के लिए आपको प्रैक्टिस करना होगा। कहा भी गया है, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो बिना प्रैक्टिस का आपको सफलता नहीं मिलेगी, इसीलिए प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। तो इस तरह से इन सारे बिंदुओं को आप नोट डाउन कर लीजिए और इसको गहन अध्ययन कीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जैसे कि बोलते आ रहे हैं कमेंट भी कीजिए। तो आपका कमेंट से हम लोग का मोटिवेशन मिलता है और आगे जो बना रहे हैं उसका मार्गदर्शन मिलते जाता है। और सब्सक्राइब भी करना नहीं भूलिए। ठीक, धन्यवाद।